नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा रशीद कंपाउंड के रशीद मुल्ला चाल में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रशीद मुल्ला चाल की ये जो सड़क है, ये सड़क का ये काम यहाँ पे हो रहा है। मैं ये भी आपको बता दूं कि पहले इस सड़क के ऊपर स्लीपर लगी हुई थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होती थी। स्लीपर जो है जगह जगह से टूट गई थी और लोगों को आने जाने में, खासकर वो जो बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी और जो बच्चे होते थे, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और ये डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं इस स्लीपर जो टूटा हुआ था और जो खड्डा हो गया था उसके अंदर बच्चों के गिरने की संभावना बनी रहती थी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो सड़क है ये रशीद कंपाउंड से लेके निकलती है, जो सीधा कौसा जो मार्केट है, कौसा मार्केट को जोड़ती है। काफ़ी व्यस्त रहती है ये सड़क और लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही थी स्लीपर के टूट जाने से। जब इसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के जो नगर सेविका है उसको की, तो उन्होंने उसको संज्ञान में लेते हुए इसका काम जो है मनपा से पास करवाया और ये जो काम हो रहा है ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है। और हमारे साथ यहाँ पे जो समाज सेवक है, जो यहाँ की जो नगर सेविका है, उनके प्रतिनिधि है राजू अंसारी साहब, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है तबस्सुम आपा, उनके साथ में फातिमा आपा भी मौजूद है और असलम भाई जो काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहते हैं, इस समाज सेवा के जो भी काम होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और साथ ही इसी परिसर में, इसी यहाँ की चाली में रहने वाले वाहिद भाई, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम इन सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो तकलीफ़ें हो रही थी बीते कई सालों से, खासकर बारिश के मौसम में, आप जो ये स्लीपर को हटा के यहाँ पे जो कंक्रीट का काम हो रहा है, रोड बनाया जा रहा है, रोड का कंक्रीटीकरण हो रहा है, तो इस बारे में इन सभी लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तबस्सुम आपा से। तबस्सुम आपा, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे परेशान थे। जो रोड, ये जो सड़क थी और इस सड़क के ऊपर जो स्लीपर लगे हुए तो जगह जगह से टूट गए थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही थी। आज यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, ये काम जो हो रहा है, हमारा एक फ़ोन हम लोगों ने किए राजू भाई को, क्योंकि यहाँ हमेशा हम लोगों को पहले यही ऐसा चेम्बर का ही था, लेकिन लोगों को चेम्बर साफ करने में दुश्वारी आने लगी, तो हम लोगों ने भाई को बोले भाई ऐसा करो, स्लीपर डाल दो। भाई ने कुछ साल पहले स्लीपर डाल दिए। स्लीपर डालने के बाद वापस कुछ ऐसा हुआ कि हर 4-8 दिन में वो स्लीपर टूट जाते थे। बाइक आती जाती यहाँ से, बाजार को जाने को रास्ता है, तो फिर वापस हम लोगों ने शिकायत की, भाई हर 4-8 दिन में स्लीपर टूट जाता है, वापस चेम्बर का ही सिस्टम कर दो, क्योंकि बहुत कई लोग यहाँ पे गिर के लोगों के फ्रैक्चर वगैरह भी हो गए। तो भाई ने तो एक फ़ोन में माशाल्लाह काम शुरू कर दिए। अभी हम लोग काफ़ी खुश है कि ये काम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे फातिमा आपा? आप भी इसी रशीद मुल्ला चावल में रहते हैं, काफ़ी सालों से रहते हैं और काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी आप लोगों को, क्योंकि इस सड़क के ऊपर जो स्लीपर लगे हुए थे जगह जगह से टूट गए थे, तो खासकर महिलाओं को तो बच्चों को ज़्यादा तकलीफ होती थी। आज जब राजू अंसारी जो यहाँ के चर्चित समाज सेवक है, उनके द्वारा ये जो गली का जो काम किया जा रहा है, रोड को जो कॉन्क्रीटीकरण किया जा रहा है, उस बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो मैं राजू भाई का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमारे बोलने पे ये काम चालू किए है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कोशिश कर चुके हैं, पर लोगों ने कहा कि हमारा इलाका नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मुद्दा ही, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमारा हर काम एक फोन पे राजू भाई हमारा करते हैं। हम लोग उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों की परेशानी बहुत अच्छे से सुनते भी है और करवाते भी है काम। अब हम बात करेंगे इसी रशीद मुल्ला चाल में काफ़ी सालों से रहने वाले जो है वाहिद भाई, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले काफ़ी सालों से परेशानियां झेली है, ये सड़क जो ख़राब हो चुकी थी, काफ़ी खस्ता हाल हो गई थी, स्लीपर जो है जगह जगह से टूट गए थे, खड्डे हो गए थे, बच्चों को और महिलाओं को और बुज़ुर्गों को उसमें डर, गिरने का डर हमेशा लगा रहता था। आज आपके इलाके के अंदर जो ये सड़क है उसका काम हो रहा है, इसको कॉन्क्रीट का बनाया जा रहा है, और इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो राजू भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। राजू भाई को मैं इसके पहले ही बोला था, राजू भाई ने इसके ऊपर ध्यान दे के ये काम चालू किए। और जो स्लीपर बार बार गिर जाती थी, वो फ़ोन करने के बाद भी राजू भाई स्लीपर भेजते थे, लगाते थे हम लोग, समझे। और अब वो स्लीपर हट के कंक्रीट कर रहा है, इसके लिए राजू भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
असलम भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जो राजू भाई जो समाज सेवक है, चर्चित समाज सेवक, जिनकी हर खासकर रशीद कंपाउंड हो या फिर ये पूरा कौसा परिसर जो है उसके ऊपर जो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं होती है उसके ऊपर काफ़ी पैनी नज़र होती है राजू अंसारी भाई की, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह तत्परता दिखाते हुए उन्होंने इस सड़क का जो काम शुरू किया है उस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, आपके चैनल से मैं पहली बात तो राजू भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, उनके घर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आज रशीद कंपाउंड को जब से इनकी फैमिली ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि यहाँ के एरिया को सुधारने की, इनके वालिद से लेके, इनकी भाभी से लेके, इनकी वालिदा से लेके, आज की बात नहीं है कि राजू भाई एक्टिव है। राजू भाई ने आज 25 साल से यहाँ के लोगों को अपना समझा है। यहाँ के बुजुर्ग महिलाएं जो वो जाते हुए जब गिरती थी तो उनकी नज़र एक बार पड़ी तो उन्होंने यहाँ का काम किया, और कई ऐसे जगह है जहाँ पर कचरा हो कुछ भी हो, राजू भाई की वहाँ से गुजर होता है और उनकी नज़र पड़ती है तो किसी के फ़ोन का किसी का इंतज़ार नहीं करते, उसको अपनी ज़ात से पहले करने की कोशिश करते। और उनका काम यहाँ पर रशीद कंपाउंड में मैं कहता हूँ कि अल्लाह उनको उसका अजर देवे और उनको सलामत रखे, उनके घर वालों को सलामत रखे, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है रशीद कंपाउंड के लिए। उनके वालिद ने, अल्लाह मरूम को जन्नत नसीब करे, क्योंकि उनके काम की वजह से आज राजू भाई जैसा एक होनहार लड़का, एक होनहार कार्यकर्ता बोले, एक होनहार समाज सेवक बोले, उन्होंने हमको दिया। और आज वो हर जगह पे अपने आप को ये नहीं कहते कि एक छोटे से किसी को अपना भाई समझ कर, किसी को अपनी माँ समझ कर, किसी को अपना बेटा समझ कर रहने, उनका काम वो कर देते। और वो ऑफिस से आज तक के मैंने देखा कोई है ना नाराज़ होकर या कोई मतलब बस ज़हन होकर नहीं निकला, बल्कि उन्होंने उसको खुश करके ही निकाला है कि भाई जा तेरा काम हो जाएगा। बस इसीलिए मैं और एक बार उनके घर का शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगा, जो उन्होंने हमको हुनर एक लड़का ऐसा दिया है कि जो रशीद कंपाउंड की तकलीफ़ों को समझ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रशीद कंपाउंड के चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस इलाके के लोग पिछले काफ़ी सालों से बहुत परेशानियाँ झेल रहे थे, खासकर इस सड़क को लेके, और उनकी परेशानियों को दूर किया है यहाँ के समाज सेवक राजू अंसारी ने। आइए हम उनसे भी बात करेंगे। राजू भाई क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ पे काफ़ी सालों से परेशान थे, ये जो सड़क थी जगह जगह से इसके स्लीपर जो टूटे हुए थे, और जब ये शिकायत आपके पास पहुँची तो आपने तत्परता दिखाते हुए आज यहाँ पे जो सड़क है इसका काम शुरू करा, इसका कॉन्क्रीटीकरण का मतलब आपने उद्घाटन किया था और इसका काम भी शुरू हो गया। तो लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके काम की सराहना कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे सारे रशीद मुल्ला कंपाउंड के और हमारे हशमत चौक के, हमारे देवरीपाड़ा के लोगों को सलाम करता हूं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 25 साल से रशीद मुल्ला कंपाउंड को हम लोग संभाल रहे हैं। मेरे ख़ानदान ने संभाला हमेशा से इसको, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है हमारे रशीद मुल्ला कंपाउंड के वोटरों को जाता है कि उन्होंने हमारे सामने कई मरतबा कई बड़े बड़े कैंडिडेट्स आए, चाहे वो यासिन सुरमे साहब आए हों, चाहे वो सुभाष भोर साहब आए हों, चाहे वो रऊफ लाला साहब आए हों, ऐसे बड़े बड़े कैंडिडेट हमेशा हमारे सामने लड़ते रहे। मगर लोगों ने हमारे पर जो विश्वास दिखाया उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि रशीद मुल्ला कंपाउंड में क्योंकि जब पहली मरतबा हम लोग मुमरा आए तो इसी रशीद मुल्ला चाल के अंदर ही हम लोग रहा करते थे। 1984 में ये पहली वाली जो चाली है जिसे बंदर वाली खाला की चाली कहते हैं, उसी चाली में मेरे वालिद साहब का घर था। फिर वहाँ से पीछे हट करके हम लोग पीछे F1 करके हमारी एक लोड बेरिंग थी जिसे रशीद मुल्ला साहब ने बनाया था, उसमें हम लोग रहा करते थे। तो ये इलाके से मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ रहा। और जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर हर चीज़, जैसे अभी हमारा असलम भाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम बिना देखे, बिना बोले, बिना कंप्लेंट किए कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होनी चाहिए कि जब लोगों ने आपके ऊपर विश्वास दिलाया और अल्लाह ताला ने आपको कहीं का रहनुमा कहीं का रहबर बना कर भेजा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप लोग जिस तरीके से हमारे खुलफाए राशिदीन थे, चाहे जिस तरीके से हमारे इस्लामिक मुल्क के गवर्नर थे, चाहे इस्लामिक मुल्क के जो रूहे रहमा थे, वो लोग जिस तरीके से काम किया करते, आधी रात को लोग घूमते थे और देखते थे कहीं कोई भूखा ना सो जाए, कोई ठंड के अंदर बिना चादर के ना रह जाए। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा फरीज़ा है बहुत बड़ा कि हम लोगों ने हमारे इलाके के लोगों की दुख में, दर्द में, सुख में, हर चीज़ में उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ में खड़े रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं हर एक तक के पहुंच सकता हूं, मैं जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी इस्तेदाद है, उतना मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं और हर लोगों के काम करने की कोशिश करता हूं। मगर तकलीफ़ कैसे आपको बताता हूं मैं कि हमारी थाने महानगर पालिका जो है पिछले 1 साल से कोरोना के अंदर मुफ्तिला थी। अभी आपने देखा होगा कि पिछले आज 4-5 रोज़ पहले हमारा बजट पेश किया गया, जो हमारा पिछले साल 3800 करोड़ का बजट था वो आज 2900 करोड़ पर आ गया। 900 करोड़ का बजट हमारा कम कर दिया गया। वो इसलिए कम कर दिया गया कि बजट जो होता है वो हमारे ही जो डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे आते हैं उसी से किया जाता है। आज हमारे पास इतने डेवलपमेंट चार्जेस के पैसे नहीं आ रहे, हमारे रेवेन्यूज़ के बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत सारे। जिसकी वजह से हो रहा क्या है कि मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ कि आपके घर के अंदर अगर आप 20 आदमी का खाना बनाओगे और 100 आदमियों को खाने के लिए बुलाओगे तो कोई पेट भर के कोई खाना खा नहीं सकता है।
तो उसी तरीके से हमारा बजट है कि बजट हमारे को मिलता है, थोड़ा सा हमारा इलाका बहुत बड़ा होता है। आज हमारा जो है 33 नंबर का प्रभाग, इसमें 4 नगर सेवक हैं। हमारे शालाम आज़मी साहब है, हमारे जमीला नासिर खान हैं, हमारे कमरुल हुदा शेख करके हैं वो हैं, और तीसरी मेरी भाभी हैं शाजिया अंसारी परवीन करके। तो ये चारों लोगों का पैनल है। चारों लोगों का पैनल अलमा से चालू होता है, कल्याण फड़े तक के आता है। जैसे अभी हमारी तबस्सुम आपा ने कहा या फातिमा आपा ने कहा कि हमने बहुत सारे नगर सेवकों को बोला, ऐसा नहीं है। कैसा है आपको एक बता देता हूँ कि ये पूरे पैनल के अंदर किसी का कोई वार्ड नहीं है। आदमी अलमास से लेकर कल्याण तक कहीं पर भी काम कर सकता है, और जिसको जहाँ पसंद होगा, जिसको जहाँ अच्छा लगेगा काम करने के लिए, वो वहाँ काम करता है। क्योंकि मैं रशीद कंपाउंड में रहा हूँ, यहाँ पे गुजरा, इसलिए मुझे हमेशा रशीद कंपाउंड के बारे में ख्याल रहता है। मैं रशीद मुल्ला चाल के अंदर, रशीद मुल्ला कंपाउंड के अंदर, हशमत चौक के अंदर, देवरीपाड़ा के अंदर मैं हमेशा वहाँ पर तत्पर रहता हूँ कि कोई जो भी काम हो वो मेरे हाथों से होने की कोशिश करे। मगर अक्सर ये होता है कि कोई 4 का पैनल है, कुछ काम हम कर ले जाते हैं, कुछ काम दूसरे नगर से कर ले जाते हैं, इसलिए उसकी वजह से मुझे कोई नाराज़गी या कोई मुझे कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, उनका काम उन लोगों ने भी करना चाहिए और हमने भी मिलकर के करना चाहिए, और एक टीम वर्क होकर के हमारे इलाके को हमको संभालना चाहिए और उसको अच्छे से डेवलपमेंट वर्क करने चाहिए। राजू भाई, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से जितने भी यहाँ के जो नगर सेवक हो, उनकी निधि से पूरे शहर के अंदर, बात चाहे मुमरा की हो, कौसा की हो, तो पूरे मुमरा कौसा शहर में जो अलग अलग इलाकों के अंदर CCTV कैमरे लगाए गए थे। आप यहाँ पे जिस परिसर में खड़े हैं रशीद मुल्ला चाल के अंदर, यहाँ पे एक भी कैमरा मतलब नहीं है इस परिसर के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सड़क है, ये काफ़ी व्यस्त सड़क है, क्योंकि ये जो यहाँ रशीद कंपाउंड से ये कौसा मार्केट को निकलती है, काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे कुछ बिल्डिंगें भी है और बैठी चालियाँ भी बहुत है। तो क्यों नहीं, मतलब आज तक का इतने दिन हो गए पूरे शहर में, जबकि CCTV कैमरे लग गए, यहाँ पे एक भी CCTV कैमरा अभी तक यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। तो क्या उम्मीदें रखें कि आने वाले दिनों में यहाँ पे भी आपकी तरफ से एक CCTV कैमरा इस परिसर में लगाया जाएगा? जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलता हूँ मैं आपको कि जो पूरे मुमरा कौसा में जो CCTV कैमरेस लगाए गए, उसका टेंडर हम ही लोगों ने कॉल किया था। हर नगर सेवक की 5 लाख रुपए की निधि उसके अंदर यूज़ की गई थी, और तकरीबन मेरे हिसाब से पूरे मुमरा कौसा के अंदर जितने भी मुख्य रास्ते हैं और जो मुख्य चौराहे हैं, उसके ऊपर कैमरा लगाने का काम किया गया। मगर अंदर ही गली उसके अंदर नहीं ली गई थी। जैसा कि आपने कहा कि भाई ये गली के अंदर बहुत भीड़ भाड़ रहती है, और अक्सर यहाँ के जो लोग हैं बाजार के लिए इसी रास्ते को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है। और ऐसे कई रास्ते हैं हमारे रशीद मुल्ला कंपाउंड के अंदर, चाहे वो हशमत चौक का एरिया हो, चाहे वो हशमत पार्क का एरिया हो, चाहे वो मखदूम मंजिल का एरिया हो, चाहे वो बॉस्को स्कूल का एरिया हो, जहाँ पर अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो नशा करने वाले बच्चे हैं, वहाँ खड़े रहते हैं, खड़े रह करके नशा करते हैं, इव टीजिंग्स होती है, बच्ची लड़कियों के साथ में छेड़छाड़ी वाला भी कर लेते हैं। तो कैमरा लगने से ये सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल आ सकता है। मैं आपको वादा करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अप्रैल में जब हमारा नया बजट आएगा, तो ये जितने भी इलाके हैं, ऐसे हमने 19 पॉइंट्स हमने तय किया है, जहाँ पर हम लोगों को 3-3, 4-4 कैमरे का एक सेटअप लगा करके वहाँ से हमको उसको कवर करना पड़ेगा। तो ये हमारे प्लान के अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है, और उम्मीद है कि अप्रैल के अंदर जब हमारा नया बजट आएगा, तो उस बजट के अंदर हम लोग जितने इलाके, उस इलाके के अंदर हम कैमरा लगाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे यहाँ के चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब, जिनकी जो भाभी है यहाँ की नगर सेविका है, और ये उन्हीं का पूरा काम संभालते। और इस परिसर के अंदर रशीद मुल्ला चाल के अंदर जो ये जो सड़क है, इसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। जगह जगह से यहाँ पे जो स्लीपर लगे हुए थे वो टूट गए थे, जिससे लोगों को मतलब हमेशा ये आशंका बनी रहती थी कि कोई बच्चा या बुजुर्ग कभी भी उस गड्ढे के अंदर गिर सकता था। और जब इसकी शिकायत जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, उन्होंने समाज सेवक राजू अंसारी से की, तो उन्होंने उसको काफ़ी गंभीरतापूर्वक लेते हुए और तत्परता दिखाते हुए आज यहाँ पे ये सड़क का काम यहाँ पे शुरू कराया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज ये सड़क का काम हो रहा है यहाँ पे, इसको कंक्रीटीकरण किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, उससे उन लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और यहाँ के जो रहवासी है, उन्होंने काफ़ी मतलब राजू अंसारी के कामों की सराहना की है, और आने वाले दिनों के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे इस परिसर के अंदर CCTV कैमरा जो है वो भी लगाने की बात कही है। अब देखना ये है कि आने वाले समय के अंदर और जो यहाँ पे थोड़े मोड़े जो विकास के कार्य होना बाकी थे, उसको भी राजू अंसारी साहब किस तरीके से पूरा करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।